नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी कक्षा में पाठ 13 लक्ष्मी नारायण रंगा की एकांकी है अमर शहीद। उस एकांकी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लक्ष्मी नारायण रंगा एकांकीकार यानी इसके लेखक हैं और एकांकी का नाम है अमर शहीद। पहले लक्ष्मी नारायण रंगा का जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म सन 1934 ईस्वी में हुआ। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ था। यानी यह लेखक अपने राजस्थान के निवासी है। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ था। डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक यानी एक ट्रांसलेटर के रूप में कार्यरत रहे, काम किया। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था। बचपन से ही नाटकों में रुचि थी, अतः नाटक लेखन, निर्देशन और अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। रंगाजी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा ने राजस्थानी भाषा में भी नाटक लिखे हैं और हिंदी भाषा में भी नाटक लिखे हैं। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक और समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा के नाटक या तो ऐतिहासिक होंगे यानी इतिहास से संबंधित, जिसमें भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलती है, या सामाजिक किसी समस्या को लेकर नाटक लिखे गए हैं, या समसामयिक। समसामयिक का मतलब होता है उस समय, जिस समय नाटक लिखा जाता है उस समय यदि कोई बड़ी समस्या है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, उसके ऊपर इन्होंने नाटक लिखे हैं। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल है। यानी इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनको रंगमंच पर अच्छे से उनका अभिनय किया जा सकता है। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिंद, ये एक रंग नाटक है, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी रचनाएं नाटक एवं एकांकी संग्रह टूटी नालंदाएं, टूटती नालंदाएं, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना। कहानी संग्रह है दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और कविता संग्रह है हरिया सुवटिया, ये राजस्थानी भाषा में। और बालकों के लिए जो कहानियाँ हैं, बाल कहानियों में है टमरक टूं, ये भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई कहानियाँ हैं। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। मूल रूप से ये एकांकीकार या नाटककार इनको कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक प्रश्न है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है। देखिए, नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं। यदि आपने कोई नाटक पढ़ा है या देखा है तो उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे एक पार्ट पूरा हो गया, फिर पर्दा गिर जाता है, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, ऐसे लंबा होता है नाटक। जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है, एक अंक वाला नाटक है। एक अंक वाला जो नाटक है उसको एकांकी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे अंक होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं उसके, वो नाटक है। ये जो पाठ अमर शहीद पढ़ने हम जा रहे हैं उसका सामान्य परिचय देखिए।
इस एकांकी में राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर करने की यशोगाथा का वर्णन है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो एकांकी है, इस एकांकी का नायक है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा ने देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी और उसी आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल में अमानवीय यातनाएं, ऐसी यातनाएं और कष्ट जिन्हें शायद मानव सहन ना कर सके, ऐसी यातनाएं उनको जेल में दी गई थी। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया था। देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले देसी रियासतें थी, राजाओं का राज था और उस समय जैसलमेर का शासक जो था वह स्वेच्छाचारी था। स्वेच्छाचारी अपनी ही इच्छा से काम करता था, जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचता था। अत्याचारी था और निरंकुश था। निरंकुश, किसी का कोई अंकुश नहीं है, किसी की नहीं सुनता था। तो उसके खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया था सागरमल गोपा ने। तो देखिए जैसलमेर राज्य था, जैसलमेर राज्य का जो राजा था वो बहुत अत्याचारी था, अन्यायी था, जनता पर अत्याचार करता था, जनता की नहीं सुनता था। तो उसके खिलाफ सागरमल गोपा ने आवाज़ उठाई थी। इससे क्रोधित होकर सत्ताधारी वर्ग ने उनको बंदी बना लिया और जब राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई तो राजा ने उनको बंदी बना लिया और बंदी गृह जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, यानी इतनी भयंकर यातनाएं जिन्हें शायद मानव सहन ना कर सके। लेकिन आपने यानी सागरमल गोपा ने आतताई यानी अत्याचारी शासन के सामने झुककर माफ़ीनामे पर दस्तखत नहीं किए और जेल में बहुत तरह की यातनाएं दी गई और उन पर दबाव बनाया गया सागरमल गोपा पर कि आप एक पत्र लिखो और उसमें ये लिखो कि मेरी यानी सागरमल गोपा की गलती है। लेकिन सागरमल गोपा जैसलमेर के अत्याचारी राजा के सामने नहीं झुके और उन्होंने दस्तखत नहीं की। अंत में 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। आपकी शहादत, कुर्बानी ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंके। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी। कुछ एकांकी के तत्व होते हैं, कथोपकथन है, वातावरण है, ठीक है। तो उन तत्वों की दृष्टि से भी अमर शहीद एक सफल एकांकी। इसकी संवाद योजना, डायलॉग्स ओजपूर्ण भाषा में है। ओज तेजस्वी, जिसको सुनने से नसों में खून दौड़ने लग जाए, ऐसी ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है ये कहानी एकांकी। अमर शहीद सागरमल गोपा 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहने हैं, हाथ में हथकड़ियाँ, पाँव में दोहरी बेड़ियाँ, डबल। गुमान सिंह रावलौत ये पुलिस अधीक्षक है। जेलर करनीदान जैसलमेर जेल का इंचार्ज। बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर ये सिपाही, ठीक है। कोई भी एकांकी या नाटक आप देखते हैं तो पहले पर्दा गिरा हुआ होता है और पर्दे के पीछे एक सीन क्रिएट किया जाता है और फिर पर्दा उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या सीन क्रिएट है। सागरमल गोपा जो 46 वर्षीय है, धोती कुर्ता पहन रखा है, हाथ में हथकड़ी और पाँव में दोहरी बेड़ियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एकांकी का जो सामान्य परिचय था वो आप लोगों को बता दिया है। अब आपको एक काम करना है, आपको ये एकांकी
खुद को पढ़ना है। ये नाटक है, काफ़ी लंबा है, शायद ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको खुद को ये एकांकी पढ़नी है और जहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आए उन सब चीज़ों को आप अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करने के बाद में आप पूछो कि इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, ये बात क्यों कही है। मुख्य रूप से आपको इस एकांकी में छोटे प्रश्न आते हैं ज़्यादा कि यह किसने किससे कहा, तो ये एकांकी पढ़ते समय आपको पूरा ध्यान रखना है कि कथन कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। तो ये एकांकी आपको खुद को पढ़नी है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए उसको अंडरलाइन करना और मुझसे पूछना। धन्यवाद।